न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस को हम 2 क्लास में आपका इसका जितना फार्मूला सिस्टम बताएं, और भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में सीरीज वगैरह का भी एनालिसिस किया गया है, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म का। तो उसमें कुछ टेबल का जरूरत पड़ता है, जिसके कारण हम यहाँ पर आपको उसका एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं। और लेकिन एरर एंड एक्सपोनेंशियल का जितना भी हम बताए थे, एब्सोल्यूट वैल्यू, सिग्निफिकेशन फिगर, या फिर आपका बताए होंगे परसेंटेज वगैरह, सब का आज देखिए एक एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग क्लियर करते हैं और यही पर एड करेंगे एरर एंड एक्सपोनेंशियल को। देखिए लेक्चर नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए इस पर। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि राउंड द फॉलोइंग नंबर correctly to 4 significant figure। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं 6.3.8543। अब इसका हम सिग्निफिकेंट निकालने के लिए बताए थे 4 पॉइंट तक का। तो यहाँ देखिए हम क्या बताए थे, काउंट करते हैं नॉन जीरो एलिमेंट से, है ना। तो कितना 6, 3, 8, 5 कहीं जीरो नहीं है। यहाँ टोटल नॉन जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है कितना, 1 2 3 4, या कितना 2 और है। अब यहाँ 5 के आगे देखा जाएगा कि अगर नंबर 1 से लेकर 4 तक है तो 1 से लेकर 4 तक में कोई नंबर इसमें इंक्रीज नहीं होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 63.85 इतना ही होगा आपका। राउंड अप करना था, तो राउंड अप क्या होता है, राउंड अप मतलब कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 4 की जगह पर 5 होता, चाहे 6 से बताया गया हुआ कि इसके जगह पर मान लीजिए कि 6 7 8 9 होता, ये जोड़ देता है। 5 होता, 5 के आगे कोई नंबर होता तो ये जोड़ देते हैं। 5 होता अब 5 के पहले इवन नंबर होता पहले तो कुछ नहीं जुड़ता, अगर 5 के पहले ओड नंबर होता तो जुड़ता। मतलब इस तरह से हम लोग 4 रूल पाथ बताए थे आपको, है ना। तो उसके माध्यम से ये क्या हुआ, 4 तक में फिगर हो गया आपका, कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर बड़ा था, निकल गया आपका। फिर एग्जाम्पल लेते हैं 93487 बिना पॉइंट का है, 4 अंक तक लेना है। 934, अब देखिए 8 है, 8 क्या है 7 है, तो बताया गया था कि 6 7 8 9 रहेगा, तो एक क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, इसमें क्या होगा 4 9। अब इसके बाद इतना ही छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत लोग क्या करता है कि इसका एक स्टेप आगे भी लिख देता है। जैसे समझने ख्याल से इतना लिखिए, या तो 9348 गुने 10⁻1 कर सकता है, इतना भी लिख सकता है ना। तो ये 10⁻, जितना भी नंबर बताया गया था क्या था, इसमें फिगर था नहीं, तो कितना बचा 4 तो बचा। इस तरह तोड़ के भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल इतना कर दिया वही काम चल जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है 0.0063945। अब देखिए हम तो नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितना, ये तो जीरो है, नहीं होगा, क्या जीरो भी नहीं जीरो होगा। अब कितना 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा 4 तक लेना आपको। तो 4 के आगे क्या है 5 है, 4 के आगे क्या है 5 है।
अब 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसीलिए इसमें जोड़ने के लिए देखा जाएगा ओड या इवन को। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर ओड रहता यहाँ पर ठोक जाए पर एक जोड़ दिया था। यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 0.00 या तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 0 से कोई काउंट करते ही नहीं है स्टार्टिंग में हम लोग। तो कितना हुआ 6 3 9 और केवल क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। आप बोलिए कि यार सिंपल फिगर है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो कौन हो गया 1 2 3 4। यहाँ 4 क्यों लिखा है? क्योंकि 5 के पहले क्या इवन है, अब 5 क्या है कोई अंक है नहीं। देखिएगा रूल नंबर 3 4 लिखवाया हमने। फिर 8 3 6 1 5, यहाँ भी 4 अंक लेना है। कितना 8 3 6 1 लेंगे तो 1 क्या है 5 है, क्या है 5। अब 5 के पहले होल नंबर है, इसलिए क्या होगा ये जुड़ जाएगा मेरा। कितना हो गया 2, निकल गया। फिर कितना है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इफ पाई बराबर दिया हुआ है 3.14 इन प्लेस ऑफ कितना 3.14156, इसके जगह पर दिया हुआ है पाई बराबर इतना। फिर बोलता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। यानी कि जिस तरह से हम कंडीशन बताए थे इसके जगह पर यह रिप्लेस किया गया है, तो कहानी उठता है कि आपका x का मान क्या होगा, अप्रोक्सीमेट लिया गया कितना से मान लिया कि x का मान लिया गया पाई की जगह कितना गिवन डेट। मान लेते हैं कि स्मॉल s कितना था 3.14 लिया, किसी जगह पर x बराबर 3.1415 की जगह पर। ये कितना किलोमीटर है 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 देकर पूरा कर सकते हैं आप। फिर कितना होगा, तो भी है हम लोग पढ़े होंगे क्या बोला है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट एरर पढ़े होंगे कितना मोड ऑफ कितना x माइनस एक्स। मोड लगाने से जो पहले मानिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, घटाने के बाद क्या पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए एब्सोल्यूट बोलता है। कितना 3.14156 माइनस 3.14, जैसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.00156, इतना आना चाहिए एब्सोल्यूट एरर। अब इसी को बोला है कितना रिलेटिव एरर निकालिए, तो कितना होगा रिलेटिव एरर, तो होता है एब्सोल्यूट एरर बटे x जो माने आप जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू था कितना था, ये का मान कितना था 0.00156 डिवाइडेड बाय x का मान कितना होगा 3.14। अब पॉइंट को हटाना तो कितना होगा 156 बटे कितना हो जाएगा 2 2 4 5 अंक जाएगा ना 314, 2 अंक पहले था 3 जीरो पड़ जाएगा 1 2। अब इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आना चाहिए 0.0005 इतना आना चाहिए। 100% इतना नहीं आएगा, लेकिन आप
49 करके भी आता है तो समझिए कि ये 0.05 लिख सकते हैं। कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल रहे हो कि क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या था, रिलेटिव वैल्यू निकल गया आपका। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि फाइंड द रिलेटिव एरर, फाइंड द रिलेटिव एरर if 2/3 is approximated to कितना 0.667 यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि क्या क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं कि दिया हुआ कितना s बराबर कितना 2/3, कितना हुआ 0.666 कितना होगा, तो उसका कितना है अप्रोक्सीमेट कितना करना है, कितना हो गया 0.667 माइनस कर दीजिए। तो भी है क्या एब्सोल्यूट एरर कितना होगा x माइनस एक्स, घटा दीजिए कितना होगा x माइनस एक्स घटाइएगा 0.667 माइनस 0.004 कितना आएगा। एंड क्या निकालना है मेन रिलेटिव निकालना है। तो नाउ रिलेटिव एरर बराबर कितना आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर बटे कितना x, 0.0004 बटे कितना x का मान 0.66 कितना होगा 4 अंक या 4 कितना 4 बटे, यहाँ भी लगभग यही आएगा डिवाइड कीजिएगा तो 0.0005 के लगभग आएगा यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट परसेंटेज को निकालते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 4 फाइंड द परसेंटेज एरर कब इफ 625.483 is approximate to 3 significant figure। हम निकाल दिया क्या परसेंटेज एरर। इसे सपोज कर लेते हैं कि लेट x बराबर कितना दिया हुआ है, इसका इतना इज अप्रोक्सीमेटेड टू 3 ना। मान लेते हैं इसका 3 करने के लिए मान लेते पहले x बराबर कितना मान लेते हैं 625.483 देन approximated
3 डेसिमल 3 सिग्निफिकेशन फिगर इसका भी कितना हो जाएगा, 3 तक लेना है, 6 to 5, इसका क्या है 4 है, कुछ देर 0.00 कर सकते हो ना, यही तो काफी है। इसका मतलब क्या हो गया, एस का मान कितना हो गया 6 to 5, तो वी है, आप निकाल लीजिए कितना एब्सोल्यूट एरर कितना x माइनस एक्स कितना हो गया, जैसे माइनस करें तो कितना हुआ 0.483 आना चाहिए। 9 अब निकाल लीजिए परसेंटेज एरर कितना 100 एब्सोल्यूट एरर बटे कितना x इतना परसेंट कितना हो गया 100 कितना था एरर आपका था 0.483 बटे कितना x 0.483 x आपको तो कितना 6 to 5 इतना परसेंट, तो कितना हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48.3 6 to 5%, इसे कितना 4830 बटे कितना 6 to 5 0%, एक पॉइंट बाहर कम हो ना, तो कितना हो जाएगा इसका डिवाइड करने के बाद, डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 0.077% के लगभग आ जाते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 कहता है कि द हाइट ऑफ एंड वेसन टावर was estimated at 47 meter, whereas its actual height जो है was 45 meter। Calculate the percentage relative error in the measurement। मेजरमेंट कितना हो गया, देखिए सॉल्यूशन में कुछ करना नहीं है, सिर्फ सीधा सीधी एक स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स मानते हैं हम, जो एक होता है अप्रोक्सीमेट आया इसका अप्रोक्सीमेट करते हैं हम जो नंबर का, तो मान लेते हैं कि ये कितना है 45 मीटर एंड तो कैपिटल कितना होगा कितना गया 47 मीटर का। देन तब में क्या निकालते हैं एब्सोल्यूट कितना हुआ x माइनस एक्स, इसीलिए तो मोड में किया था कि आगे पीछे लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना हुआ 2 मीटर हो गया यहाँ पर। फिर आने के बाद अब इसका निकालना है परसेंटेज। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो है इधर क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर।
ये पढ़ना भी है। नाउ इसका निकालेंगे परसेंटेज इधर, कितना 100, ये बटे कितना x, कितना परसेंट, 100 कितना है गुने 2 बाई s का मान कितना 45, कितना परसेंट, कितना होना चाहिए 200 बटे 45%, इसको सोल्व कीजिएगा तो 4.44% के लगभग आएगा। जैसे डिवाइड कीजिएगा उसको, जिसे मान लेते हैं कि इस तरह से हम लोग यह निकालते हैं। और इरर अप्रोक्सीमेट कर बताया जाए आपको, अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताया गया था आपको कि यह जो है इसके हर चैप्टर में अलग अलग सिस्टम से हम लोग ड्राइव करते हैं। जैसे मान लीजिए कैलकुलस था पढ़ने के लिए में, उसका निकाल देते हैं। अब ये हम लोग न्यूमेरिकल ही पढ़े तो न्यूमेरिकल निकालें। इसका हम लोग सीरीज में भी पढ़ना है तो सीरीज में अभी आपको नहीं पढ़ना है, सीरीज में पढ़ना हुआ। जैसे हम लोग टेलर सीरीज में चाहे मैक्सवेल सीरीज पढ़ेंगे, चाहे बाकी जनरल सीरीज सब पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग इरर अप्रोक्सीमेट निकालेंगे रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म। लेकिन अभी क्या पढ़ना आपको, केवल न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। जब सीरीज शुरू करेंगे तो सीरीज पढ़ेंगे। अभी न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं इसलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत इतना ही यूज है, इसको इतना ही हम लोग यूज कर रहे हैं इरर अप्रोक्सीमेट। फिर आपको हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कोई भी इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर वह क्वाड्रेटिक में नहीं सोल्व हो रहा है, चाहे जनरल कोई मेथड सोल्व नहीं हो रहा है, तब कोई मेथड सोल्व नहीं हो रहा है, तब हम लोग कैसे न्यूमेरिकली एनालिसिस में न्यूमेरिकल मेथड से सोल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.